हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है चार्ल्स के नियम का अंकित क्वेश्चन। इसके पहले हमने पार्ट 1 में चार्ल्स का नियम देखा था और उसका एक्सप्लेनेशन देखा था कि चार्ल्स का नियम कैसे काम करता है, वो नियम कैसे बनाया गया है। चार्ल्स के नियम की खासियत है कि ये जो v होता है वो समानुपाती होता है t के, अर्थात आयतन सीधा टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ताप बढ़ा देंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात जो गैस है वो दूर दूर फैल जाते हैं। कंडीशन यहाँ पे रहता है जो प्रेशर है वो हमेशा स्थिर होना चाहिए और मोल तो हमेशा स्थिर रहता ही है। ठीक, तो उम्मीद है जो चार्ल्स का नियम है उसको आपने समझ लिया होगा। अब उसके आधार पे जो उसके आंकिक क्वेश्चन आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ग्राफ जो मैंने पहले प्रैक्टिस कराया वैसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के पूछे जाते हैं। तो इसी में से 6 से 7 अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन लाऊंगा, तो जिससे आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 15 सेंटीग्रेड ताप पर H2 गैस 20 ml आयतन घेरती है। यदि इसे 35 डिग्री ताप तक गर्म कर दें तब नया आयतन क्या होगा जबकि दाब समान हो। तो इस टाइप से दिया रहेगा, प्रेशर समान रहेगा या फिर कभी कभी दाब का मान दे देगा। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर इतना सेंटीग्रेड और इतना, ये सारा चीज़ लिख देता है, यहाँ आगे लिख देता है एक वायुमंडलीय दाब। तो भी हम मानते कि यहाँ चार्ल्स का नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 इस तरीके से दे दिया। आयतन 1 और 1 आयतन हमको पता करना है, अर्थात दो टेम्परेचर दे रखा है, इसलिए हम यहाँ मान लेंगे कि चार्ल्स का नियम लगेगा। तो उम्मीद है कैसे पता करना है वो आपने समझ लिया होगा। मतलब हमको यहाँ पे स्थिर दाब यदि शब्द मिलता है तो हमेशा चार्ल्स का ही नियम लगेगा, और टेम्परेचर 2 दे देता है या फिर आयतन 2 दे देता है तब तो कंफर्म हो ही जाना है कि चार्ल्स का नियम हमको यहाँ पे लगाना है। अब चार्ल्स का नियम हमने क्या पढ़ा है, V समानुपाती T हमने पढ़ा है। इसको हम लिखते हैं V इक्वल टू KT और इसको V अपान T इक्वल टू K। अब इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, V1 अपान V2 और लिख सकते हैं T1 अपान T2, अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इस फार्मूला से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप फार्मूला कैसे बना है वो समझ लिया होगा, और पहला जो पार्ट का वीडियो था इसका वहाँ से भी आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब देखिए 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी टेम्परेचर है वो सबको आपको केल्विन में ही कन्वर्ट करना है, पूरा यूनिट में, जिसको मैंने अपने तरीका बता दिया था। टेम्परेचर को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जो भी डिग्री सेल्सियस है उसको यहाँ रखेंगे और ये यूनिट हो जाएगा केल्विन में। ठीक, कभी कभी क्या रहता है, स्पष्ट लिख देता है कि जो मान है उसको आपको केल्विन में लाना है, कभी कभी क्या लिख देगा, मान है उसको सेल्सियस में लाना है। तो मैं आखिरी में बताऊंगा कैसे आपको वो मान है वो सेल्सियस में बदल लेंगे। इसी फार्मूला के द्वारा हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए सेल्सियस को यहाँ रखेंगे और 273 को जोड़ेंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। अब कोई मान केल्विन में है, अर्थात यहाँ पे मान है T, तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं, उसको यदि हमको सेल्सियस में बदलना है तो इस सूत्र को हम ऐसा कर सकते हैं, 273 ये ऐसा और साथ में ये T डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद है फार्मूला आपने समझ लिया होगा। इसी से मैं कन्वर्ट किया हूँ, इसको इधर भेज दिया हूँ और T डिग्री सेल्सियस यहीं पे है, अर्थात इसी फार्मूला को हम बदल देंगे तो जो केल्विन का मान है, केल्विन में जो भी मान दिया रहेगा उसको हम किस में बदल पाएंगे, सेल्सियस में बदल पाएंगे। तो ये फार्मूला आप याद रखें, मुख्य रूप से तो ये याद रखना है कि हमेशा केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को यहाँ पे रख के। अब देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस, फार्मूला हमारा ये है V1 अपान V2 इक्वल टू T1 अपान T2, V1 V2 T1 अरे T2। देखिए क्या क्या पूछा, 15 डिग्री सेल्सियस, शुरू में मान आ गया 15 मतलब टेम्परेचर फर्स्ट, तो 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो T होता है वो होता है केल्विन में। तो मैं क्या करूँगा, 15 प्लस 273 कितना आ गया, ये मान आ गया, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 8 और ये 288, और साथ में क्या लिखूंगा, केल्विन, अर्थात 15 डिग्री सेल्सियस के लिए मैं मान ये लिखूंगा किसमें, T1 वाले में। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे कर रहे हैं। इस फार्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 15 प्लस 273, तो ये 5 3 8 हो गया और 7 और 1 8, 288 केल्विन। T2 देखिए 35 डिग्री, अब देखिए ये तो T1 हो गया, इसमें ml दिया है मतलब आयतन भी दे दिया 20 ml। तो आयतन क्या है, ये V1 शुरुआत में आ गया, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 ml। अब इससे 35 डिग्री तक ताप बढ़ा दिया गया, अर्थात 15 से ये हो गया 35। अब 35 को कैसे करेंगे, 35 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 8, ये टोटल हो गया 308। देखिए 5 3 8 हो गया और 7 3 10, टोटल 308 और साथ में यूनिट लग गया केल्विन। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब आयतन पूछा है, नया आयतन क्या होगा जबकि दाब समान हो। ठीक है, तो नया आयतन अर्थात V2 पूछा है। अब इसमें मान रखिए 20/V2 बराबर, अब 15/35 नहीं लिखना है, 15/35 करेंगे तो उत्तर हमेशा गलत आएगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जितने भी सबको आपको केल्विन में ही बदल के हमेशा उत्तर लाना है। ठीक है, तो ये याद रखें। कभी कभी किसी क्वेश्चन में यदि टेम्परेचर पूछता है, ताप पूछ देता है, तो ताप के लिए उसमें कंडीशन लिख देगा सेल्सियस में लाएँ उत्तर को या फिर केल्विन में। तो हमेशा शुरुआत में जो भी प्रश्न बनाएंगे उसमें केल्विन में ही प्रयोग करना है, जो भी यूनिट है उसको
तो और क्वेश्चन में यदि पूछ रखा है कि सेल्सियस में लाए तो उसको फिर इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, इसी सूत्र को बदल देंगे। वो तरीका मैं सिखाऊंगा जब दूसरा क्वेश्चन का बारी आएगा, ठीक है। पहले इसको सीख लेते हैं, तीनों को कैसे बनाना है। अब ये क्या होगा, T1 मतलब 288 बटा T2 क्या करूँगा 308। ये 15 या 35 नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। P2 निकालना है तो कैसे करेंगे, 20 गुणित 308 बटा 288। अब जो मेरा उत्तर आएगा वो किस में आएगा बताइए। उत्तर आएगा हमारा V1 किस में था, ml में, तो हमारा V2 जो उत्तर आएगा वो भी किस में आएगा, ml में आएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको बनाना है। इसको आप गुणा भाग करें क्योंकि कैलकुलेशन वाला काम आपका है, कैलकुलेशन आप करें, मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन हल करेंगे। इसको नोट करिए, फिर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी गैस का एक नमूना 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 900 घन सेंटीमीटर आयतन घेरता है। यदि दाब को स्थिर रखा जाए, दाब स्थिर है मतलब चार्ल्स का नियम, तो वह ताप ज्ञात करो। अर्थात यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी दिक्कत क्या होता है, ताप ज्ञात करो तो यहाँ पे लिख देगा केल्विन ताप ज्ञात करो, तो आपको केल्विन में लिखना पड़ेगा उत्तर। यहीं पे यदि लिख देगा सेल्सियस ताप ज्ञात करो तो आपको उत्तर लाना पड़ेगा सेल्सियस में, जैसे यहाँ पे सेल्सियस में उस तरीके से। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए, मैं दोनों तरीके से उत्तर लाऊंगा, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी, ठीक है। हमारा सूत्र क्या है, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, ये अपना फार्मूला है 27। तो V1 V2 T1 और इधर क्या लिखे हैं T2, इस तरीके से इसको जमा ले। एक नमूना 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, शुरुआत में ताप दे दिया मतलब ये 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 27 प्लस क्या हो जाएगा 273 बराबर क्या हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। 27 और 273 को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए 7 3 10 शून्य हो गया और 1 हो गया, तो 7 3 10 फिर शून्य, तो 300। अब 900 घन सेंटीमीटर आयतन घेरता है, अर्थात पहला आयतन ये दे दिया 900 सेंटीमीटर का घात 3 अर्थात घन सेंटीमीटर। यदि दाब को स्थिर रखें अर्थात प्रेशर स्थिर रख दें तो ताप ज्ञात करिए। ताप ज्ञात करिए अर्थात ये पूछ रखा है जिस पर यह गैस का नमूना 300 घन सेंटीमीटर हो गया, अर्थात ये मान दे दिया 300 घन सेंटीमीटर अर्थात आयतन। अब उम्मीद है यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा कैसे इसको पुटअप करना है, क्वेश्चन को देखते देखते करना है। अब पूछा है यह नमूना 300 घन सेंटीमीटर का आयतन घेरेगा, वह ताप कौन सा होगा, तो ये ताप पूछ रखा है, वह ताप कौन सा होगा। अर्थात एक ताप तो दे दिया जिसको हम हमेशा केल्विन में रखेंगे, सेल्सियस में नहीं रखेंगे। सेल्सियस में रखेंगे तो उत्तर हमेशा गलत आएगा। यह हो गया 900 बटा 300 V1 बटा V2 के हिसाब से। T1 कितना है 300 है, तो T2 इसमें ज्ञात करना है। देखिए 300 और ये 3 दिया 900, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम यदि 300 एकम और 300 तिया अर्थात 3 आ जाएगा, ठीक। 300 तिया कितना होता है 900, और इसको यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा 3T2 बराबर 300, तो T2 बराबर 300 बटा 3 बराबर ये कितना हो गया 100। अब देखिए T2 है, हमने इसको किस में केल्विन में बदल रखा है पहले से T1 को, तो ये किस में आएगा, ये भी हमारा आएगा केल्विन में। तो ये हमारा आंसर है किस में, केल्विन में, केल्विन में। तो ताप के केस में हमको आंसर दोनों तरीके से चेक करना है, केल्विन में ये आएगा। अब इसको सेल्सियस में मुझे बदलना है, तो सेल्सियस के में बताया था केल्विन का सूत्र ये था हमारा T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेल्सियस वाले ताप को केल्विन में बदल रहे हैं। अब मुझे सेल्सियस में लाना है वापस, तो क्या करूँगा T डिग्री सेल्सियस बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दो T माइनस 273, ये कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब देखिए T मतलब ये T, ठीक है। अब उस हिसाब से टेम्परेचर में देखूँ सेल्सियस में इसी को कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करूँगा T मतलब क्या है 100 माइनस 273 कितना आएगा माइनस 173। ये किस में लाया मैं, सेल्सियस में, तो ये हो गया किस में, सेल्सियस में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे इनको कन्वर्ट करना है। ताप दो टाइप से पूछ सकता है, यहाँ पे जो मैं आंसर लिखा हूँ ये सेल्सियस में लिखा हूँ, ये पुस्तक में दे रखा है सेल्सियस में, लेकिन आपका आंसर ये आता है तो ये भी सही है। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं तो उसमें ऑप्शन कौन सा दिया है उसके हिसाब से आपको उत्तर बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। 24 डिग्री ताप वाले कक्ष में एक गुब्बारा को 2.5 लीटर आयतन तक फुलाया जाता है, मतलब और यदि गुब्बारा को बहुत ठंडे दिन में, अर्थात पहले ताप ज़्यादा था 24 था, अब उसको एकदम ठंडा में ले जा रहे हैं जहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है लगभग, तो गुब्बारे का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि ताप स्थिर रहे, ठीक है। मतलब गुब्बारा क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो फैलता है, लेकिन उसको ठंडे में रख देते हैं सिकुड़ जाता है। ये चार्ल्स का एक प्रकार से एप्लीकेशन है, अर्थात उसका उपयोगिता है। जैसे ठंड के दिनों में वॉलीबॉल हो गया या फिर प्लास्टिक का बॉल हो गया जो कि रबर वाले होते हैं, उनको बड़े वाले खिलौने वाले बॉल को यदि बाहर में रख दें और ठंडी ज़्यादा पड़ने लगे तो सुबह तक वो हल्का सा सिकुड़ जाता है ज़्यादा ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड ज़्यादा होता है तो हवाएं क्या हो जाती है, पास हो जाती हैं, और जब गर्मी होता है तो फैलता है। अर्थात V समानुपाती T
अर्थात ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो आयतन घटेगा। तो ताप बाहर का घट जाता है, इसलिए आयतन भी क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए वो चिपक जाता है, पिचक जाता है हल्का सा। तो उसी का चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें क्या पूछा है, गुब्बारे का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये टेम्परेचर का तो आपने समझ लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है, तीसरा को देखिए। तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अपना सूत्र यही रहेगा V1 V2 T1 T2। देखिए V1 V2 हो गया, T1 और T2 हो गया। V1 जो शुरू में आएगा, अब शुरू में क्या है, टेम्परेचर है, तो इसी को हम T1 मान लेते हैं, 24 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन बदल रहा हूँ, 24 प्लस 273, तो कितना हो गया, देखिए ये हो गया 7 और मतलब 297 केल्विन। तो इसको उपयोग हमको करना है। T2 क्या है, अब एक गुब्बारे में 2.5 लीटर आयतन, अर्थात ये पहले नंबर पे आ गया आयतन शुरुआत में, इसलिए मैं इसको V1 बोलूँगा 2.5 लीटर। ठीक है, ये तो T1 था। यदि इस गुब्बारे को एक बहुत ठंडे दिन अर्थात 5 डिग्री सेल्सियस, अगला टेम्परेचर मिल गया मुझे 5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273, 5 मतलब 278 क्या केल्विन। तब गुब्बारे का आयतन ज्ञात कीजिए, अर्थात ये। अब इसका उत्तर किस में आएगा, सामान्य सी बात है, ये आयतन यदि लीटर में है तो इसका उत्तर भी किस में आएगा, लीटर में आएगा। देखिए 2.5 बट्टा V2 मान भरिए, T1 मतलब 297 बट्टा 278। V2 कैसे ज्ञात करेंगे, V2 ज्ञात करेंगे 2.5 278 बाई 297। उत्तर हमारा किस में आएगा, लीटर में आएगा। उत्तर आप निकाल लेंगे। तो उम्मीद है चीज़ तीनों आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको नोट करिए। इसके बाद हम 3-4 और क्वेश्चन देखते हैं जो कि दूसरे टाइप से बनता है। ठीक है, चौथा देखिए, स्थिर दाब और 27 अंश सेंटीग्रेड ताप पर एक गैस का आयतन 100 ml था। यदि उसी दाब पर गर्म करके गैस का आयतन 110 ml कर दिया जाए तब गैस के ताप में कितना परिवर्तन होगा। ये चारों क्वेश्चन अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जो पहले थे वो सिंपल थे, ये थोड़े से कठिन वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। स्थिर दाब और 27 अंश सेंटीग्रेड ताप, सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, ताप में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए यहाँ पे ताप नहीं पूछा है, ताप के परिवर्तन को पूछा है। जैसे हमने पहले बायल के में आयतन में परिवर्तन देखा था, वैसे यहाँ पे ताप में परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक, अब अपना सूत्र लगाते हैं। ये चौथा क्वेश्चन को बना रहे हैं, V1 बटा V2 इक्वल टू T1 बटा T2। V1 ये हो गया V2, T1 और ये हो गया T2। देखिए सबसे पहले 27 दे दिया है, तो T1 हो गया ये 27, मतलब क्या होता है 27 मतलब 27 प्लस 273 मतलब कितना 300 केल्विन, अर्थात ये 300 केल्विन में हमको लिखना है। पर एक गैस का आयतन 100 ml था, आयतन मतलब ये दे दिया 100 ml था। यदि उसी दाब पर गर्म करके गैस का आयतन 110 ml कर दिया जाए, अर्थात प्रेशर तो स्थिर है अपना, शुरू में जो दाब था, क्योंकि स्थिर दाब वाला नियम चार्ल्स के लिए लागू होता है। ठीक है, अर्थात कांस्टेंट प्रेशर वाला, तो 100 ml था। यदि उसी दाब पर गर्म करके गैस का आयतन 110 ml कर दिया जाए, अर्थात आयतन एक और दे दिया 110 ml, तब गैस के ताप में कितना परिवर्तन होगा। अब ये तो ताप हमको पता करना ही है, साथ में हमको ये पता करना है डेल टी बराबर T2 माइनस T1। T2 मतलब होता है फाइनल अर्थात अंतिम वाला, और T1 मतलब होता है प्रारंभिक अर्थात शुरुआत वाला। तो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल या प्रारंभिक, और ये हो गया फाइनल अर्थात शुरू का रिपोर्ट इसमें और अंतिम का इसमें, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो अवस्था फलन होता है, और जिसको हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे या ऊष्मागतिकी चैप्टर में और डिटेल में। तो ये याद रखें, फाइनल वाला पहले और इनिशियल वाला बाद में, ये करना रहता है। ठीक है, V1 मतलब होता है 100 और V2 मतलब हो गया 110 इक्वल टू T1 कितना है 300, 27 नहीं लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, केल्विन में रहेगा। ये कैपिटल टी का यूनिट, ये परम ताप होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मानते हैं इसको। और ये हो गया T2। अब देखिए इसको हम T2 को यदि याद करें, 300 गुणित 110 बटा क्या कर सकते हैं 100। देखिए 2 0 कट गया, तो कितना आ गया 110 गुणित 3 मतलब 330, किसमें केल्विन में। ये क्या आ गया, ताप दूसरा आ गया, ये T2 आ गया। लेकिन हमको क्या पता करना है, हमको ये पता करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना परिवर्तन होगा। तो 330 केल्विन, देखिए डेल टी बराबर 330 ऋण, अब T1 कहाँ से लाएंगे, T1 देखिए 300, टोटल आया 30 केल्विन, इतना परिवर्तन। अब ये तो था केल्विन में, अब इसको सेल्सियस में कैसे बदलें, तो सेल्सियस के लिए मैं बताया था पहले, ये देखिए T डिग्री सेल्सियस 273, ये तो केल्विन बदलने के लिए था फार्मूला। सेल्सियस में यदि हम करें इसी चीज़ को तो क्या कर सकते हैं, T माइनस 273 इस तरीके से। ठीक है, इसको हम पक्षांतर करके इधर ले गए तो वो आ जाएगा सेल्सियस में। T क्या है, इसको T डिग्री सेल्सियस में यदि हम बदलें तो T है 30 माइनस 273 बराबर कितना होता है, देखिए 273 में 30 गया, ये तो 3 हो गया, और 7 में 3 गया 4, अब ये 243। चूँकि निगेटिव में है
तो -243 डिग्री सेल्सियस। ये अपना आंसर आएगा किसमें, सेल्सियस यूनिट में, और ये हो गया केल्विन यूनिट में। आंसर दोनों सही है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि यदि केल्विन में देगा तो ये उत्तर सही है, सेल्सियस में देगा तो ये उत्तर सही है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर पाँचवा और छठवां को बनाना सीखते हैं। क्या एक गैस का आयतन कम करके उसके मूल आयतन, मतलब जो पहले था उसका आधा कर दिया गया, मतलब 1/2 कर दिया गया। यदि दाब स्थिर रहे अर्थात प्रेशर कांस्टेंट रहे, तब वह ताप पता करें, अर्थात वह टेम्परेचर पता करें जिसमें यह परिवर्तन किया गया, अर्थात वह ताप पता करें जिसमें जो आयतन था पहले उसका आधा कर दिया गया। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे इसको देखिए। अब इसमें दाब स्थिर रहे अर्थात किसका नियम लगने वाला है, चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स का नियम क्या होता है, देखिए पाँचवा, ये V समानुपाती T होता है। इसी को हम V बराबर KT लिखते थे और V/T लिखते थे, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयतन बढ़ने वाला है। ठीक है, अर्थात इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, इसको घटाऊंगा तो ये भी घटेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वह ताप पता करें, वह ताप पता करें, अर्थात किस ताप पे उसका आयतन आधा कर दिया गया। अब मान लेते हैं, देखिए हमारे पास सूत्र है V1 मतलब V1/V2 T1/T2, ये T1 ये T2। अब देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे। एक गैस का आयतन कम करके उसके मूल आयतन का आधा किया गया। मूल आयतन का आधा किया गया मतलब उससे पहले कुछ उसका आयतन रहा होगा, तभी उसका आधा किया गया है। ठीक है, मूल आयतन का आधा किया गया, ये याद रखेंगे। मूल आयतन का आधा अर्थात कुछ और आयतन रहा होगा, तो उस आयतन को हम मान लेते हैं शुरुआत का आयतन V, अर्थात V ml में रहा। अब कम करके उसके मूल आयतन का आधा किया गया, अर्थात जो उस ये आयतन था इसका आधा कर दिया गया, मतलब इसमें मैं क्या कर दूंगा, गुणा 1/2। ठीक, ये मूल आयतन का आधा कर दिया गया। यदि दाब स्थिर हो तब वह ताप ज्ञात करें जिसमें यह परिवर्तन किया गया। अब देखिए मूल आयतन का आधा किया गया, मतलब मूल आयतन तो ये था, तो कुछ ना कुछ तो ताप भी रहा होगा, तो ताप रहा होगा मतलब हम मान लेते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर केल्विन में इसी को क्या बोल सकते हैं, 273 केल्विन है। ये हम मानेंगे, यदि नहीं दिया है तो हम यही मानेंगे 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, तब हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें उत्तर कितना परिवर्तन, वह ताप ज्ञात करें जिसमें यह परिवर्तन किया गया, वो अर्थात कितना गुना होगा या क्या होगा, ये हमको पता करना है वास्तव में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वह ताप ज्ञात करें, अर्थात ये T2 पता करना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ। अब V1/V2 अर्थात V/2, V गुणित 1/2 मतलब V/2 हो जाएगा बराबर T1 मतलब 273 केल्विन, क्योंकि जो डिग्री सेल्सियस रहेगा उसको फाइनली हमको केल्विन में ही बदलना है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, T डिग्री प्लस 273, तो 0 में प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 273 आएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस लिखो या फिर 273 केल्विन लिखो, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे T का मान हमेशा केल्विन में रहेगा। अब ये T2, अब इसी T2 को पता करना है। तो देखिए T2 × क्या होगा, V बराबर 273, एक क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा। पहले इसको सरलीकरण कर लेते हैं, ये कैसे हो जाएगा, V/1 गुणित 2/V, ये ऐसा हो जाएगा V/जो 2 है वो उसको हम इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/V हो जाएगा। इस तरीके से देखें तो ये V इस V से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर ये क्या हो गया, 273/T2। अब ये T2 का इस 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, 2T2 बराबर 273, ये क्या हो जाएगा, T2 बराबर 273/2। तो क्या आया, 2 एकम 2, ये 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, ये 136.5 केल्विन। तो उम्मीद है ये उत्तर कैसे आया वो आपने समझ लिया होगा। अर्थात क्या होगा, जो पहले टेम्परेचर था इतना 273 केल्विन, उसका ये क्या हो गया, आधा हो गया। 273 का आधा इतना ही होता है। देखिए मतलब इस रिलेशनशिप से देखिए, मूल आयतन का हमने आधा कर दिया, यहाँ लिखा है मूल आयतन का आधा, अर्थात आयतन को हमने आधा कर दिया तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, टेम्परेचर भी हो गया जस्ट आधा जो पहले था उसका। चाहे यहाँ कुछ भी रहता, मान लो यहाँ पे 400 रहता तो यहाँ पे उत्तर 200 आता, यहाँ 500 रखते तो यहाँ उत्तर 250 आता। अर्थात आयतन आधा कर दिया तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इससे आधा होगा। तो उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकेंगे कि आधा कर दिया गया या बढ़ा दिया गया, उस केस में क्या होगा। अर्थात आयतन को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है, आयतन को घटाएंगे टेम्परेचर घटने वाला है। ठीक, जैसे ये वाले में लिखा है, देखिए आयतन का दोगुना, अर्थात आयतन को डबल कर देंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डबल होने वाला है इस केस में, छठवां वाले में। ठीक, अब ये तो किस में था, ये था केल्विन में। अब सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, तो सेल्सियस का मैं फार्मूला बताया था, ये तो केल्विन वाला था, T डिग्री प्लस 273, इसमें करते थे तो केल्विन आता था। सेल्सियस में यदि करें तो T माइनस 273 करेंगे तो सेल्सियस हो जाएगा T मतलब ये 136.5 माइनस 273, तो क्या हो जाएगा 136.5 सेल्सियस, वो भी किस में, निगेटिव में। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी उत्तर कैसे आया। चूँकि ये ऋण का निशान है,
और ये धन का निशान, ऋण का निशान वाला बड़ा है, इसलिए 273 में 136 घटा रहे हैं, चूँकि इसका आधा ही था वास्तव में, तो इस उत्तर क्या आ गया, इसका आधा ही आ गया। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। आधा कर दिया आयतन तो टेम्परेचर भी आधा पूरा बढ़ा देंगे, आयतन 2 गुना 3 गुना बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर भी 3 गुना बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो आयतन भी घटेगा, क्योंकि इसमें समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V और T। इसको नोट करिए। उसके बाद छठा और सातवां को देखते हैं कि कौन सा सेंटीग्रेड ताप है जिस पर गैस का आयतन शून्य, किस सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन 0 सेंटीग्रेड ताप पर आयतन का 2 गुना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे इस देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, ये V1 बटा V2 T1 बटा T2, V1 ये V2 हो गया T1 और ये T2 हो गया V। देखिए किस सेंटीग्रेड ताप पर अर्थात टेम्परेचर पूछ रहा है। ठीक है, गैस का आयतन 0 सेंटीग्रेड ताप पर आयतन का 2 गुना होगा। ठीक, कहने का अर्थ है कि 0 सेंटीग्रेड जो ताप था उसमें भी कुछ ना कुछ आयतन रहा होगा, तभी तो इस ताप पर जो आयतन है उस आयतन का क्या हो रहा है 2 गुना। देखिए 0 सेंटीग्रेड ताप पर आयतन का, इस शब्द को देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, आयतन का 2 गुना हो रहा है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो T1 है वो हो गया 0 सेंटीग्रेड, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, या फिर 273 केल्विन। कैसे, 0 + 273 करेंगे अपना जो फार्मूला था उस हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा 273 ही आएगा। ठीक, क्योंकि केल्विन में ही हमको लेना रहता है। ये फार्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, T डिग्री सेल्सियस + 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी यहाँ टेम्परेचर रहता था उसको 273 के साथ जोड़ देते, चूँकि 0 है इसलिए 0। अब ये क्या रहा होगा, ये इसको हम मान लेते हैं V, जैसे कि पहले मान लिया। अब 0 सेंटीग्रेड ताप पर आयतन का 2 गुना, अर्थात इस ताप पर जो आयतन था उसका डबल हो गया अगला वाला जो आयतन है, अर्थात ये वाला आयतन। मतलब क्या लिख सकता हूँ, ये V है तो इसको मैं 2 × क्या लिख सकता हूँ V, अर्थात 2V। अब पूछ रहा है किस सेंटीग्रेड ताप पर, अर्थात सेल्सियस पैमाने पे पूछ रहा है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है किस सेंटीग्रेड ताप, अर्थात केल्विन नहीं पूछ रहा है, सेल्सियस पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, अर्थात केल्विन नहीं पूछ रहा है। केल्विन पूछता तो हमको केल्विन में ज्ञात करना पड़ता। ठीक, तो आप दोनों तरीके सीखें। ये पूछ रहा है V1 क्या है V, और V2 क्या है 2 × V, अर्थात 2V हो गया। T1 क्या है 273 और ये T2। ठीक, अब T2 हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 273 × 2V बटा क्या करूँगा मैं V। ठीक, अब देखिए ये V इस V से कट गया तो क्या बचा, ये हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 546, ये केल्विन। ये किसका, ये T2 का मान, ये हमारा उत्तर है। लेकिन ये किस में है, ये है केल्विन में, तो पूछा है उत्तर किस में, सेंटीग्रेड में। तो T सेंटीग्रेड बराबर, अभी जैसे मैं फार्मूला लिखा था इसको पक्षांतर कर लीजिए, T - 273 कर लीजिए तो सेल्सियस आ जाएगा। तो 546 ऋण 273 बराबर कितना 273 डिग्री सेल्सियस। और हमने किस में, चार्ल्स के नियम में प्रूफ भी किया था कि 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आयतन डबल हो जाता है। ठीक, वो चीज़ प्रूफ किया था और ये कैलकुलेशन से हम वो चीज़ निकाल भी लिया। तो उम्मीद है वो चीज़ जो पार्ट 1 था उसमें वो आपने पढ़ लिया होगा, और ये जो क्वेश्चन है इसको आपने समझ भी लिया होगा कैसे क्वेश्चन हमको करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि सेल्सियस में दिया है, केल्विन देता तो ये आंसर सही रहता, और कुछ नहीं देता तो आप पता करो बोलते तो दोनों भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक, तो दोनों तरीका आप याद रखें, ये सेल्सियस में और ये केल्विन में। इसको नोट करिए। फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक गैस की निश्चित मात्रा 70 डिग्री सेल्सियस पर 400 ml आयतन घेरती है, इसे किस ताप तक गर्म किया जाना चाहिए जिससे कि इसका आयतन आधा हो जाए। ठीक है, एक गैस की निश्चित मात्रा 70 डिग्री सेल्सियस, निश्चित मात्रा मतलब मोल बोल रहा है गैस की निश्चित मात्रा मतलब वास्तव में वो मोल बोल रहा है। 17 सेंटीग्रेड ताप पर 400 ml आयतन घेरती है। तो सूत्र अपना वही V1/T2 इक्वल टू T1/T2। ये V1, ये V2, T1 और ये T2। देखिए एक गैस की निश्चित मात्रा 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस मतलब T1 आ गया, क्योंकि पहले बार ये आ रहा है। मैं क्या करूँगा 17 + 273, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 290 केल्विन बनेगा। ठीक है, 7 3 10 का 0 और 1 बचा, तो 7 1 8 और 1 9, तो 290 केल्विन ये हमको लिखना है। V1 400 ml, टेम्परेचर के बाद पहला आयतन यही है, इसलिए क्या हो जाएगा 400 ml। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें चार्ल्स का नियम लगेगा। हमको आयतन और टेम्परेचर दोनों यदि देता है तब चार्ल्स का नियम है, और साथ में दाब दे देता है तो और अच्छा है। लेकिन आयतन और क्या है टेम्परेचर दे देता है तो चार्ल्स का ही नियम है, अर्थात उसी नियम के जो फार्मूले हैं वो उपयोग होंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। 400 ml आयतन घेरती है, इसे किस ताप तक गर्म करें, किस ताप तक गर्म करें, अर्थात टेम्परेचर पूछ दिया।
अर्थात एक टेम्परेचर तो ये था, तो ये टेम्परेचर पूछ दिया, जिससे कि इसका आयतन आधा हो जाए, अर्थात जो पहले आयतन था उसका आधा हो जाए, ये है इसका अर्थ। पहले आयतन मतलब ये देखिए 400 ml है, अब इसका आधा हो जाए, अर्थात ये है V2 कमाल, आधा हो जाए मतलब ऐसा 400/2, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 200 ml। तो उम्मीद है क्वेश्चन का हल आपने समझ लिया होगा। अब देखिए V1 मतलब होता है 400, V2 मतलब हो गया 200, और T1 मतलब 290 केल्विन। अब ये हमको T2 पता करना है, तो इसको कैसे पता करेंगे, T2 बराबर क्या हो गया 200 गुणित 290 बटा क्या हो गया 400। अब इसको देखिए ठीक 200 गुणित 290 और ये नीचे में 400। अब इसको जितना कटता है उसको कटाओ, देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 एकम 2 दूनी। अब ये 290/2 ये कितना में कट जाएगा, 2 एकम 2 चौके 2 पंचे, ठीक 145, 2 कम नहीं ये ठीक 2 एकम 2 चौके 2 पंचे 145। अब ये आंसर किस में है, ये है हमारा केल्विन में, ठीक। अब सेल्सियस में इसको बदलना है, तो मैं फार्मूला लिखाया था सेल्सियस बराबर T - 273, T मतलब ये 145 ऋण 273। अब 273 में 145 घटाइए, इसमें से 5 गया कितना 8, और इसमें से 5 गया कितना 2, और इसमें 1 मतलब 128, लेकिन किस में, चूँकि ये ऋण वाला बड़ा है इसलिए माइनस में, और वो भी किस में अब हो गया सेल्सियस में। तो ये एक अपना आंसर और एक ये आंसर, केल्विन में ये है, सेल्सियस में ये है, दोनों आंसर सही हैं, जिसमें पूछे उसमें आंसर बनाइए। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे गेल-लुसाक का नियम, जो कि अपना अगला जो चार्ल्स के नियम का बाद का पोर्शन है उसको। थैंक यू।